मैं भोपाल से श्रीमती ममता श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मेरी उम्र 80 वर्ष है। 28 सितंबर 2020 को मेरी बहू नीतू अग्रवाल ने 498 ए प्रताड़ना की FIR भोपाल पुलिस के सहयोग से रिश्वत देकर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मिसरौद पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि असल में प्रताड़ित नीतू नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार है, जिसका सबूत है कि नीतू के द्वारा विगत 12 वर्षों में मिसरौद पुलिस थाने सहित अन्य किसी भी थाने में हमारे खिलाफ प्रताड़ना की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जबकि हमारे द्वारा नीतू की प्रताड़नाओं के खिलाफ मिसरौद पुलिस थाने सहित अन्य कई जगहों पर सबूत सहित कई शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन मिसरौद पुलिस द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार आवेदन करने पर भी नीतू के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई और आरोपी नीतू की बिना सबूत की एक ही शिकायत पर बिना जांच, बिना काउंसलिंग के मिसरौद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके हम पीड़ितों को एक ही रात में आरोपी बना दिया। मेरा बेटा अनुराग श्रीवास्तव और नीतू अग्रवाल वर्ष 2008 में बिना दहेज के इंटरकास्ट लव मैरिज के बाद से ही मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में कार्यरत और निवासरत रहे। नीतू और परिवार के कभी घरेलू संबंध स्थापित नहीं हुए। शादी के बाद से ही मेरा बेटा मुझसे मिलने एक दिन के लिए भी भोपाल आता था, जो नीतू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो लगातार मेरे बेटे अनुराग और मुझे गाली गलौज, दुर्व्यवहार, झूठा केस लगाने की धमकी, आत्महत्या करने, जान से मारने की धमकी आदि के द्वारा प्रताड़ित करती रही, जिससे परेशान होकर मेरे बेटे अनुराग ने वर्ष 2011 में जिला अदालत भोपाल में तलाक का केस दर्ज कराया, जो उसके विदेश जाने की वजह से पेंडिंग हो गया। दोबारा उसने 2015 में जिला अदालत भोपाल में तलाक का केस दर्ज कराया, जो अभी चल रहा है। नीतू की प्रताड़नाओं के संबंध में वर्ष 2011 से लेकर
15 सितंबर 2020 तक हमारे ऊपर दर्ज एफआईआर से पहले मैंने मिसरौद पुलिस को सबूत सहित कई शिकायतें मिसरौद पुलिस को एफआईआर के लिए दी, लेकिन बार बार निवेदन पर भी मिसरौद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि वर्ष 2015 में नीतू ने भोपाल आकर मेरे किराए के मकान का ताला तोड़ा, मेरे आने पर मुझे बंधक बनाया, सामान तोड़ा, जान से मारने की धमकी दी। जानलेवा हमला किया। अपनी सुरक्षा के लिए मुझे मिसरौद पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन सब कुछ सामने देखते समझते हुए भी मिसरौद पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। मजबूरन मुझे जिला अदालत भोपाल में उसके खिलाफ 2015 में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराना पड़ा, जो अभी चल रहा है। इसके बाद भी मिसरौद पुलिस को शिकायतें की गईं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगस्त 2020 में मेरे बेटे अनुराग के मुझसे मिलने भोपाल आने के 2 दिन बाद ही नीतू बिना उसकी मर्जी के, बिना सूचना के मेरे घर आई और मुझसे दुर्व्यवहार करने लगी। जब मेरी बेटी प्रांजल ने वहां आकर उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उसके साथ भी गाली गलौज, दुर्व्यवहार और मारपीट की और मेरा खून तक करने की धमकी दी। फिर से हमने वीडियो सीडी बनाकर सबूत सहित सारी शिकायतें मिसरौद पुलिस को 26 अगस्त 2020 और 15 सितंबर 2020 को दी। 26 अगस्त 2020 को मैंने वहाँ 2 घंटे बैठकर प्रधान सिपाही राम नरेश शर्मा को अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन मिसरौद टीआई निरंजन शर्मा ने मेरे और मेरी बेटी प्रांजल के बार बार निवेदन पर भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं भोपाल स्थित मकान में अकेले रहती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे मिलने कभी कभी आते हैं। 27 सितंबर 2020 को मेरा बेटा भोपाल में नहीं था। मेरी बेटी प्रांजल मुझसे मिलने आई थी। आरोपी नीतू रतलाम स्थित मेरी बेटी को भोपाल आकर मुझे सबक सिखाने और जान से मारने की धमकी का संदेश देकर अनुराग की अनुपस्थिति में साजिशन हम पर झूठा केस दर्ज कराने की नीयत से भोपाल आई। नीतू द्वारा पूर्व में मुझ पर किए गए जानलेवा हमला और जान से मारने की धमकी को ध्यान में रखते हुए
मेरे बेटे अनुराग ने फ़ोन पर नीतू को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया। मैंने और मेरी बेटी प्रांजल ने आत्म सुरक्षा में पहले से ही बंद दरवाज़ा नहीं खोला और टीआई मिश्रा सहित अन्य जगहों पर सूचना दी और अपनी सुरक्षा के लिए निवेदन किया। मेरी बेटी प्रांजल ने टीआई के कहने पर ही उन्हें पहले से ही की गई शिकायतें और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजे और आरोपी नीतू के खिलाफ एफआईआर करने का निवेदन किया। टीआई मिश्रा ने आरोपी नीतू को घर में रुकाने के लिए कहा। अपनी सुरक्षा को देखते हुए हमने मना कर दिया। आरोपी नीतू लगातार बाहर हंगामा करती रही और झूठा केस लगाने की धमकी देती रही। थोड़ी देर में वहां पर 100 नंबर की पुलिस आई, जिसे हमने आरोपी के खिलाफ सारे सबूत दिखाए। हमारे द्वारा आरोपी से किसी प्रकार की गाली गलौज, दुर्व्यवहार, मारपीट नहीं की गई और हम में से कोई भी बाहर नहीं निकला। घटना के बाद हमें उम्मीद थी कि मिश्रा टीआई सामने मौजूद आरोपी पर एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन घटना के 1 महीने बाद 24 अक्टूबर 2020 को मिसरौद पुलिस थाने से एसआई अर्चना तिवारी ने अनुराग को आरोपी नीतू की शिकायत पर बयान दर्ज करने के लिए थाने बुलाया। जब मैं अपने बेटे अनुराग के साथ थाने पहुंची तो पता चला कि हमारी शिकायतों पर आरोपी नीतू के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने के बजाय मिसरौद पुलिस द्वारा उल्टा आरोपी से ही मिलकर बिना सबूत, बिना जांच, बिना काउंसलिंग के हमारे पूरे परिवार पर 28 सितंबर 2020 को 498 ए की एफआईआर दर्ज कर दी गई। थाने में अर्चना तिवारी और प्रकाश राजपूत हमारा बयान दर्ज करने के बजाय बिना नोटिस दिए हमें तुरंत जेल भेजने के लिए डरा धमकाकर हमसे पैसों की मांग करने लगे, जिसके बारे में अनुराग द्वारा फ़ोन पर बेटी प्रांजल को भी बताया गया। अर्चना तिवारी ने प्रांजल को भी तुरंत थाने न आने पर तुरंत जेल भेजने की धमकी दी। कानून ठीक से न जानने और पुलिस वालों के दबाव के कारण डर और परेशानी में मजबूरन हमें एटीएम से 10,000 रुपये निकालकर इन पुलिस वालों को देने पड़े। जब मेरी बेटी प्रांजल वहां आई तो पुलिस वालों ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया। अर्चना तिवारी ने उसे एक खाली नोटिस पर साइन करने के लिए कहा। जब प्रांजल ने उससे पूछा कि नोटिस किस चीज़ का है, तो बताने के बजाय वो सबको जेल भेजने की धमकी देती रही। उसने हमारे वकील से भी बात करने से मना कर दिया।
और प्रांजल को चांटे मारने की बात की और झूठा केस लगाने की धमकी देती रही। उस समय थाने पर टीआई मौजूद नहीं थे, इसलिए हम लोग टीआई सर का वेट करने लगे। टीआई सर के आने पर उनके केबिन में जब प्रांजल ने ओटिस के बारे में पूछा और अपनी पूर्व शिकायतों पर आरोपी नीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के बारे में पूछा तो टीआई सर ने गुस्से में उसका फ़ोन मांगा। प्रांजल ने फ़ोन देने से मना किया, लेकिन माफ़ी मांगते हुए खुद अपना फ़ोन दिखाकर थाने में बने वीडियो डिलीट करने को कहा। लेकिन इसके बावजूद टीआई निरंजन शर्मा, आरजू दुबे और अर्चना तिवारी गाली गलौज, दुर्व्यवहार, मारपीट करके प्रांजल का पर्स तोड़कर मोबाइल छीन लिया और प्रांजल को बिना दिखाए उसमें से पुलिस वालों के दुर्व्यवहार और आरोपी नीतू के खिलाफ पूर्व में बने वीडियो और महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए। जब मैंने इस दुर्व्यवहार का विरोध किया तो मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। टीआई सर ने प्रांजल को एफआईआर कराने के लिए थाने आने से मना कर दिया। प्रांजल से माफ़ीनामा लिखवाकर ही उन्होंने उसका फ़ोन वापस किया। हम सब लोगों द्वारा नोटिस की रिसीविंग पर उसी दिन साइन करने के बावजूद बार बार मांगने पर भी अर्चना तिवारी ने हमें कोर्ट का नोटिस देने से मना कर दिया। इस प्रकार 24 अक्टूबर 2020 को एफआईआर 498 के संबंध में ना तो हमारे बयान दर्ज कराए गए और ना ही हमें कोर्ट का नोटिस दिया गया। हमें वहाँ बुलाने का उद्देश्य पुलिस वालों द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमसे रुपयों की वसूली करना था। बाद में पता चला और हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आरोपी नीतू द्वारा मिसरौद पुलिस को रिश्वत देकर हमारे खिलाफ ये झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। इस घटना के 4 दिन बाद मेरी बेटी प्रांजल ने आरटीआई से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उसे डिलीट होना बताकर नहीं दी गई और प्रांजल के ही खिलाफ एक झूठा रोजनामचा अर्चना तिवारी द्वारा लिखा गया। इसके बाद एसपी सर के हस्तक्षेप पर अगस्त 2020 में हुई घटना और शिकायत के आधार पर 3 नवंबर 2020 को आरोपी नीतू के खिलाफ 506 आईपीसी की एफआईआर मिसरौद पुलिस द्वारा दर्ज की गई। इस एफआईआर के चालान में प्रधान सिपाही राम नरेश शर्मा द्वारा प्रांजल से बिना संपर्क किए अपने मन से उसके बयान लिखकर एक जाली दस्तावेज बनाकर जिला अदालत में पेश किया गया। 506 की एफआईआर में देरी का कारण मिसरौद पुलिस की लापरवाही ना बताकर
देरी से सूचना मिलना लिखा है और हमारी ही गलती बताई गई है। 498 की FIR में दहेज प्रताड़ना सहित 27 सितंबर 2020 को घटना के समय आरोपी नीतू से हमारे द्वारा मारपीट, धक्का मुक्की जैसे पूर्णतः झूठे कथन लिखे गए हैं। हमारे द्वारा इस झूठी FIR को निरस्त करने, मिसरौद पुलिस के दुर्व्यवहार, लापरवाही, FIR करने में देरी आदि के खिलाफ मुख्यमंत्री, DGP सहित मानव अधिकार आयोग में शिकायतें की गईं, जिन पर एक जांच बिठाई गई, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी ASP राजेश सिंह भदौरिया द्वारा सभी सबूतों की अनदेखी करते हुए पूर्णतः झूठी जांच रिपोर्ट तैयार की गई कि आरोपी नीतू द्वारा हमारे खिलाफ मिसरौद थाने में पूर्व में शिकायतें की गईं, जबकि RTI से पूर्व में मुझे इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ना ही मिसरौद थाने और ना ही ASP कार्यालय से आज तक के नीतू के द्वारा हमारे खिलाफ की गई किसी भी शिकायत की सूचना या प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा ASP सर ने मिसरौद पुलिस को क्लीन चिट देते हुए लिखा है कि मिसरौद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर 498 की FIR दर्ज की, जबकि इस FIR के चालान में पिछले 12 वर्षों में हमारे द्वारा नीतू के प्रति की गई किसी भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का कोई भी ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज या सबूत मौजूद नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ASP सर की जांच रिपोर्ट में ये नहीं देखा कि जांच के निष्कर्ष से संबंधित कोई सबूत या दस्तावेज हकीकत में मौजूद है या नहीं, और ना तो इस FIR को निरस्त किया और ना ही किसी का नाम हटाया। हमारे द्वारा नीतू अग्रवाल और मिसरौद पुलिस की रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय में भी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने भी इसे दहेज प्रताड़ना से संबंधित बताते हुए कार्यवाही करने से मना कर दिया। हमारे पास अपनी कही हुई बातों के संबंध में पुख्ता सबूत मौजूद हैं। विनम्र निवेदन है कि आरोपी नीतू पर रिश्वत देकर झूठी FIR दर्ज कराने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए और इस झूठी FIR को कोई सबूत न होने के चलते जिला अदालत भोपाल से वापस लिया जाए। मिसरौद पुलिस के पुलिसकर्मियों TI निरंजन शर्मा, अर्चना तिवारी, प्रकाश राजपूत, आरजू दुबे और राम नरेश शर्मा पर रिश्वतखोरी, समय पर FIR दर्ज न करना, डरा धमकाकर रुपयों की वसूली करना, पद और सत्ता का दुरुपयोग करके गाली गलौज, दुर्व्यवहार, मारपीट, सबूत नष्ट करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, FIR में झूठे कथन लिखना आदि के संबंध में
संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रधान सिपाही राम नरेश शर्मा पर जाली दस्तावेज बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए और इन सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को तत्काल इनके पदों से बर्खास्त किया जाए। मैं 80 साल की बुजुर्ग महिला हूँ। नीतू के द्वारा पिछले 12 वर्षों से मैं बहू नीतू के द्वारा प्रताड़ित होकर मिसरौत पुलिस के पास मदद मांगने जाती रही, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय मिसरौत पुलिस ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित कर दिया। मेरी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी पेंशन से जबरन वसूले गए 10,000 रुपये हर्जाने के साथ मुझे वापस दिलाए जाएं और मेरे परिवार को हुई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना के लिए वाजिब हर्जाना प्रदान किया जाए। धन्यवाद।